हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं नेफ्ट के बारे में, NEFT। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि नेफ्ट क्या है, कैसे काम करता है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, आखिर क्या मतलब होता है नेफ्ट का और ये कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड मैं आपको आज के वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो के अंत तक देखिएगा। मैं लास्ट में आपको नेफ्ट के बाउचर फॉर्म को भी फिल करना बताऊंगा कि कैसे भरा जाता है। तो देखिए, एक समय था कि हमारा जो बैंक है वहाँ पर हमें अगर कोई भी पैसे का लेन देन करना होता था तो हमें बैंक जाना होता था। बैंक में बहुत सारे भीड़ होते थे, तो काफ़ी समय का हमारा लॉस होता था। सपोज करिए कि आपको किसी पार्टी के अकाउंट में 2000 रुपये जमा करने हैं, तो आप फिजिकली बैंक जाते थे, तो बैंक में भीड़ होती थी, हमें लाइन लगाना होता था। मान के चलिए कि 1-2 घंटे हमारा बर्बाद होता था। पर अब ऐसी स्थिति नहीं रही है। अब आपको इंटरनेट पे ये सुविधा मिलती है कि आप किसी के भी खाते में कोई पैसा भेज सकते हैं या आपको भी वो पैसा भेज सकता है। इसके लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो ऑनलाइन बैंकिंग होते हैं या इन्हें हम लोग इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा यही है कि आप बैंक ना जाएं, आप वर्चुअली बैंक को अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप पे यूज करें और फंड का ट्रांसफ़र का काम करें। तो जो फंड ट्रांसफ़र होता है, माने मनी का जब ट्रांसफ़र होता है किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के लिए, तो उसके लिए भी कई सारे माध्यम होते हैं। जैसे आपको नेफ्ट मिल जाएगा, आपको RTGS मिल जाएगा, आपको IMPS मिल जाएगा, आपको UPI मिल जाएगा। तो हुआ यह कि जब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ तो जो सबसे पहले ऑप्शन था 2005 में, वो हमारे पास नेफ्ट ही था। फिर धीरे धीरे RTGS, IMPS, UPI आए। तो नेफ्ट जब था तो नेफ्ट का ही प्रयोग करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पैसे को ट्रांसफ़र करते थे। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग नेफ्ट के बारे में बात करेंगे कि नेफ्ट कैसे आया, कैसे शुरुआत हुआ। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि व्हाट इज नेफ्ट। तो देखिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो जो नेफ्ट है, इसका पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है और इसका जो मेंटेन देखने का काम है वो हमारे RBI का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। नवंबर 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी स्थापना या इसके रखरखाव का जिन्होंने काम किया था वो IDRBT करके थे। इनका फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो आपका जो IDRBT है, इसके द्वारा नेफ्ट का स्थापना किया गया, रखरखाव किया गया नवंबर 2005 में, और मेंटेन करने का काम RBI का होता है, जिसमें पैसे का ट्रांसफ़र आधे आधे घंटे के बैच में किया जाता है। यानी नेट माने होता है जाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नेफ्ट के माध्यम से पैसे को एक खाते से दूसरे खाते भेजते हैं तो पैसा तुरंत नहीं जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बैच होता है, एक सेटलमेंट की टाइम होती है, उस आधार पे हमारे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सुविधा को 24 घंटे और 365 दिन के लिए उपलब्ध कराया है। तो जब नेफ्ट का शुरुआत हुआ था तो उस दौरान इसके लिए टाइमिंग बनाई गई थी कि पर्टिकुलर टाइम पे ही नेफ्ट का ट्रांजैक्शन होगा। पर RBI ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया कि ये 24 आवर
और 365 दिन उपलब्ध रहेगा। यह प्रक्रिया डिफर्ड नेट सेटलमेंट DNS पर आधारित है और इसके माध्यम से पैसे का ट्रांसफर आधे घंटे के बैच आधार पर सुबह 12:30 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक किया जाता है। इसलिए नेफ्ट सेवा अब किसी भी छुट्टी के बावजूद हर समय चालू होता है। तो हमारा जो नेफ्ट है ये 24 आवर है और ये नवंबर 2005 में आया था। शुरुआत में इसकी एक वर्किंग टाइम रखी गई थी, मगर ये अब 24 आवर काम करता है। हमारा जो नेफ्ट अवकाश है, माने इसकी भी कुछ छुट्टियां हैं, तो 2019 में RBI के द्वारा कुछ छुट्टियों की घोषणा हुई थी जिस दौरान नेफ्ट काम नहीं करता है। तो RBI द्वारा घोषित छुट्टियों में नेफ्ट ट्रांजैक्शन नहीं काम करेगा। नेफ्ट ट्रांजैक्शन के लिए आम छुट्टियां निम्नलिखित हैं। रविवार को कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए जाते हैं, माने नेफ्ट के जरिए संडे में हम काम नहीं कर पाएंगे। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है। घोषित भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियां और बैंक के छुट्टियों के आधार पर इस प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं किए जाते हैं, जैसे 26 जनवरी, 1 अप्रैल, 19 अप्रैल, 15 अगस्त, 22 अगस्त, 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर, इनमें ये काम नहीं करेगा। ध्यान देने वाली बात है, RBI प्रत्येक वर्ष के अंत में अगले वर्ष के लिए अवकाश घोषित करता है। ऊपर बताई गई छुट्टियों पर किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए पैसे भेजने वाले के खाते से राशि कट जाएगी, लेकिन उस राशि को अगले कार्य दिवस पर जो बेनिफिशियरी का खाता है उसमें जमा होगा। माने अगर आपने नेफ्ट का यूज किया तो नेफ्ट यूज तो 24 आवर होगा, पर सपोज करो आप 26 जनवरी को कर दिए या संडे को कर दिए, तो आपके खाते से तो पैसा कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा भेजने वाले के। मगर जो बेनिफिशियरी है इसके खाते में पैसा जाएगा, तो जब वर्किंग डे आएगा तो उस डे को वो पैसा उसके खाते में उपलब्ध होगा। प्रमुख बैंकों के लिए नेफ्ट के समय में कटौती है। कुछ हमारे प्रमुख बैंक हैं जिनमें उन्होंने समय की एक कटौती भी कर रखी है। इसके अतिरिक्त आपके पास उस बैंक के अनुसार दैनिक कट ऑफ समय भी है। आप शाखा में जाकर अपने बैंक से नवीनतम कट ऑफ प्राप्त भी कर सकते हैं। लोकप्रिय बैंकों के लिए कट ऑफ टाइम निम्नलिखित है। जैसे SBI की बात करें तो ये सोमवार से शुक्रवार की टाइमिंग है, सुबह 8 से शाम के 7 बजे तक। शनिवार को 8 से 1, यानी इस टाइम के दौरान SBI नेफ्ट का काम करेगा। HDFC हमारा मंडे से फ्राइडे 8 से 6:30 होगा और 8 से 6:30 सैटरडे में भी है। ICICI का भी वही सेम स्लॉट है। ऐसे सारे बैंक का यहाँ पर एक ब्यौरा दिया गया है और अगर आपका खाता इनमें से किसी और बैंक में है तो वहाँ का कट ऑफ लिस्ट आप डिमांड कर सकते हैं अपने बैंक से। अब बात आता है कि ये कैसे काम करता है, नेफ्ट कैसे काम करता है। तो नेफ्ट एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होती है। माने अगर आप अपने खाते से दूसरे के खाते में पैसा भेजना चाहते हो तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी। नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग द्वारा किया गया ट्रांसफर मुफ्त होता है। तो जो नेफ्ट होगा अगर आप इसे मोबाइल या किसी और माध्यम से ऑनलाइन करते हो तो ये बिल्कुल मुफ्त होगा। पर अगर आप बैंक शाखा जाके कैश नेफ्ट करते हो, बैंक शाखा जाकर किए गए नेफ्ट ट्रांसफर पर शुल्क लगेगा। यानी कि अगर आपने खुद से कर लिया, मान लो आपके पास मोबाइल ऐप है या इंटरनेट की बैंकिंग की सुविधा है, तो अगर आप खुद से ट्रांसफर कर रहे हो पैसा तो ये बिल्कुल मुफ्त होगा। पर अगर यही ट्रांजैक्शन आप बैंक जाते हो और बैंक को डिमांड करते हो कि भाई हमें नेफ्ट नहीं आता है करना, आप हमारा नेफ्ट कर दीजिए, तब इस स्थिति में हमारा बैंक हमसे चार्ज करेगा। 1000 तक की राशि पे वो 2.5 रुपया लेगा प्लस GST भी लगाएगा। 10,000 से 1 लाख, 10,000 से 1 लाख की राशि पे 5 रुपये प्लस GST, 1 लाख से 2 लाख तक पे 15 रुपये और 2 लाख से अधिक पे 25 रुपये। मगर ये जो शुल्क है ये तब होगा जब हम बैंक जाके बैंक
के माध्यम से नेफ्ट करेंगे तब लगेगा। अगर आप खुद मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग से कर लेते हो तो नेफ्ट पे कोई सेवा नहीं लगती है। बेनिफिशियरी बैंक कमीशन और शुल्क ले सकता है जो कि भुगतान करने वाले द्वारा दिया जाता है, माने जो पैसा भेजेगा उसको पैसा देना होता है, जो पाएगा उसको नहीं देना होता है। लाभार्थी के खाते में जमा की जाने वाली राशि के लिए लिया गया समय प्राप्तकर्ता के खाते द्वारा एक प्रोसेसिंग समय पर निर्भर करता है। यह प्रोसेसिंग समय आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित समय के भीतर होगा। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लाभार्थी खाता संख्या, क्रेडिट कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और आपके द्वारा दर्ज की गई ईमेल आईडी सही हो। गलती से अगर आपने अकाउंट का ब्यौरा बेनिफिशियरी का गलत दे दिया तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ये भी आपको बहुत विशेष ध्यान देना होगा। तो ये हो गया कि नेफ्ट कैसे काम करता है, और अगर बैंक जाके हम ट्रांजैक्शन नेफ्ट के जरिए कर रहे हैं तो उस पर एक शुल्क भी हमें देना है। नेफ्ट के लाभ क्या है? नेफ्ट ट्रांसफर के लिए सबसे सुविधाजनक विकल्पों में से एक है और इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। यह विकल्प सबसे सुरक्षित फंड ट्रांसफर विकल्पों में से है। आपको डिमांड ड्राफ्ट या चेक जारी करने की आवश्यकता नहीं है। नेफ्ट ट्रांसफर पर प्रोसेसिंग शुल्क बहुत ही किफ़ायती है। यह एक ऑनलाइन सुविधा है जो किसी भी अन्य विकल्प से तेज है। अब इसकी लेन देन की सीमा भी है, मिनिमम ₹1 और मैक्सिमम इसका कोई भी लिमिट नहीं है। ये हमारा नेफ्ट का डिटेल हो आता है। अब मैं आपको एक फॉर्म दिखाऊंगा। मान लो अगर आप बैंक गए हो और बैंक के जरिए नेफ्ट कर रहे हो, भाई अगर आप मोबाइल ऐप के जरिए करोगे तो जो आपका बेनिफिशियरी है जिसे आप पैसा देना चाहते हो, आप उसका अकाउंट का डिटेल में अकाउंट नंबर, अकाउंट का नाम और IFSC कोड दीजिए और नेफ्ट कर दीजिए। और अगर आप बैंक गए हो और बैंक के माध्यम से नेफ्ट करा रहे हो तो बैंक आपको एक फॉर्म देगा, एक वाउचर देगा। हमें उस वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। तो जो वाउचर है, मैंने एक बैंक का, ICICI बैंक का उदाहरण लिया है, उसी को ही मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए है क्या कि पहले आप डेट डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, जिस शाखा में आप हैं उसका डालेंगे और कितने रुपए हमें नेफ्ट करना है उसका हम ब्यौरा भरेंगे। यहाँ पर जो भेजने वाला है आवेदक, माने आप गए हो तो आप अपना अकाउंट का विवरण दोगे, आपको एक चेक काट के देना होगा। उस चेक पे आप लिखोगे योर सेल्फ फॉर नेफ्ट लिखेंगे और चेक का राशि उसमें डालेंगे। तो जो चेक आपने दिया है उस चेक का संख्या लिखा जाएगा, चेक का डेट लिखा जाएगा, खाते धारक का नाम पता लिखा जाएगा, उसका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और यहाँ पर बेनिफिशियरी का डिटेल देना होगा जिसके खाते में पैसा जाएगा। तो उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भरोगे और इसके साथ आप चेक लगाओगे और उस चेक को, इस फॉर्म को भर के आप जमा करोगे। साथ साथ यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और नीचे एक एक्नॉलेजमेंट की स्लिप होगी। तो बैंक क्या करेगा कि आपको ये नीचे वाला फाड़ के दे देगा एक्नॉलेजमेंट के उद्देश्य से कि आपने हमारे यहाँ पे नेफ्ट के लिए आवेदन किया है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको शेयर किया। मैं आगे आपको RTGS का भी वीडियो देने वाला हूँ, फिर मैं एक वीडियो आपको IMPS का दूंगा, फिर मैं आपको एक वीडियो UPI का दूंगा, फिर एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं इन चारों का अंतर बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो इसी के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन शुभ हो।